हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। शुरुआत में मुझे बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो जो है वो क्या एकदम ठीक है क्या? फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास के। और क्वेश्चन जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab का जो फॉर्मूला होता है -3abc, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद अपने पास होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3ab होल स्क्वायर -3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अपने पास इसके तीन फॉर्मूले थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। यहां पर अपने पास तीन फॉर्मूले थे। पहला अपने पास ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का। दूसरा जो फॉर्मूला अपने पास था, दूसरा फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ये अपने पास इसका दूसरा फॉर्मूला है। ये काम आने पर कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे वो डिपेंड करेगा कि क्या क्या हमें गिवन होगा, और वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। अभी आगे भी मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड करवाऊंगा। पहले बस सिर्फ और सिर्फ आसान चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, जिससे आपका एकदम बेसिक क्लियर हो जाए और सारे स्टूडेंट हमारे साथ हो जाएं। फिर धीरे धीरे हम लोग हर सभी जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो करेंगे। लेकिन पहले एक बार आसान बता रहा हूं ताकि आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक फॉर्मूला अपने पास ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, और इस चीज को आप लोग लिख सकते हो, कल की क्लास में मैंने बताया था। ये जो फॉर्मूला होता है ये ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। यहां पर आप लोग ध्यान रखना, कभी भी अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ मिले कि a प्लस बी प्लस, ये स्पेशल कंडीशंस हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस ऐसे हैं। अगर कभी भी दिया हुआ मिले a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो दिया हुआ मिले, तो याद रखना हम लोग ऐसा कभी भी अगर गिवन है तो तुरंत क्या सोचेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो दिया हुआ है तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आगे वाला तो जीरो बन गया। तो इस कंडीशन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab बराबर 3abc ऐसा होगा। इक्वल्स में हम लोग ऐसा देखते ही लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, क्योंकि -3abc बराबर जीरो, ये आगे जाएगा तो पॉजिटिव 3abc अपने पास हो जाएगा। स्पेशल केसेस ऐसे अपने पास आ सकते हैं, या तो अपने पास दिया हुआ मिलेगा a प्लस बी माइनस सी बराबर जीरो, या इसी चीज को वो ऐसे भी लिख सकता है कि a प्लस बी बराबर सी, a प्लस बी माइनस सी बराबर जीरो और a प्लस बी बराबर सी। तो याद रखना यहां से हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर, c अगर माइनस का है तो माइनस का 3abc, ये चीज हम लोग लिखेंगे, याद रखना।
इन दोनों में से कोई सा भी दे सकता है, बात एक ही है। ये भी दे सकता है a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 और ये भी दे सकता है a प्लस बी बराबर सी, अपने पास ऐसा दिया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास वो ये भी दे सकता है कि अपने पास तीसरा पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा a माइनस बी माइनस सी बराबर 0। या तो ऐसे लिख दे या इसी चीज को ऐसे लिख दे a बराबर बी प्लस सी, बात एक ही है। ये b और c को आगे ले जाएगा तो फिर कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, b का मान भी माइनस है तो फिर लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये वैल्यू माइनस की है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर होगा 3abc। पॉजिटिव ही होगा क्योंकि b का मान भी नेगेटिव है और c का मान भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव बनकर बाहर तो अपने पास पॉजिटिव ही आना है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पास बनेंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। क्या अब तो क्लास एकदम ठीक है ना? तो क्या आगे चले हम लोग थोड़ा और आगे की। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे कैसे बन सकते हैं वो आज की क्लास में मैं अभी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी इनको सीखना और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और ये चीज़ें सीखते रहेंगे। स्क्रीनशॉट अगर कोई भी स्टूडेंट लेना चाहे, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इनका एक क्वेश्चन 100% आना है। पहले मैं नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर प्रैक्टिस करते टाइम इसके बड़े क्वेश्चंस जो होंगे वैल्यू पुटिंग मेथड से कैसे करोगे वो सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। यह हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। चलो आप लोग करने की कोशिश कीजिए, इसको सोचने की कोशिश करो कि आंसर अपने पास क्या आएगा। देखिए अपने पास इक्वेशन एक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इक्वेशन अपने पास एक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 8 दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 8। अपने पास इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल अपने पास 3 है। तो मुझे आप लोग ये बताइए a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 8 दिया हुआ है, तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ क्या कि इसकी जो वैल्यू होगी c का मान मैं मान लूँ 0 है, b का मैं मान लूँ 0 है और a का मान कितना होगा 8, a का मान 8 होगा। यहाँ पर पुट कर दो, a का मान अगर 8 पुट करते हो आप लोग, देखना कोशिश करना सीखने की। 8 पुट करते हो तो 8 में से 4 माइनस करोगे 4 और 4 का क्यूब हुआ 64। b का मान अगर आप लोग 0 रखोगे तो -3 का जो क्यूब होगा वो 27 और 1 का क्यूब 1 होगा क्योंकि c का मान आपने 0 रख दिया। ये माइनस का दिया हुआ है 3, a का मान 8 रखोगे तो यहाँ 4 आना है, b की वैल्यू 0 रखोगे तो -3 आना है और c का मान 0 रखोगे तो यहाँ से -1 आना है। तो ये हुआ अपने पास 64 और ये हुआ अपने पास, दोनों को ऐड अगर कर दें तो -28 और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 गुना 3 12 गुना 3 36 माइनस का, तो 64 प्लस का है और 64 माइनस का है। तो मुझे बताइए क्या आंसर 0 आ गया है क्या? हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से क्वेश्चन करेंगे, सोल्व करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। अब एक दूसरा स्टूडेंट मुझे कहेगा कि सर ये एकदम ठीक कर रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू पुटिंग हम लोगों ने की और अपने पास आंसर आ गया। क्या मैं यहाँ पर, आप लोग पूछना चाहोगे कुछ लोग, क्या सर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐसा भी रख सकता हूँ क्या, 1 2 और 5 रख सकता हूँ क्या? 8 ही तो बनाना है। तो मैं कहूँगा हाँ 2 5 2 1 रख दो, सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। तो जब अपने पास वेरिएबल तो ज़्यादा हो और इक्वेशन कम हो, वेरिएबल 3 है, इक्वेशन अपने पास एक ही है, तो आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो, 2 का मान कुछ भी रख सकते हो, जो मर्जी है आपको। फिर a का मान तो डिपेंड करेगा, इसका मान 1 और 2 रख लिया तो फिर ये 2 इधर जाके माइनस होगा तो a फिर 5 आना है। इन दोनों का मान आप कुछ भी रख सकते हो। तो एक बच्चा कहेगा सर जब कुछ भी रख सकते हैं हम लोग वैल्यू, तो क्यों ना वो रखें जो सबसे आसान हो, यहां पर ये काम हमें करना ही नहीं पड़े। क्यों ना हम लोग वो वैल्यू रखें जो सबसे आसान हो। यहां पर 4 है, यहां पर 3 है और यहां पर 1 है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि a की वैल्यू में 4 रख लूं, b का मान 3 रख लूं और ये 1 रख लूं, 8 हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि हाँ रख सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, जब यहां पर वैल्यू आप, क्योंकि एग्जाम में जब बैठे हो थोड़ा सा अगर कोई भी वैल्यू रख दो आंसर सेम आना है। आप लोग कोई कहेगा कि सर मैं यहाँ 2.5 रख दूं, यहाँ 1.5 रख दूं और यहाँ 4 रख दूं, आ जाएगा क्या? मैं कहूंगा आ जाएगा। वैल्यू जो मर्जी है वो रख लो, लेकिन 4 3 1, यहाँ 4 रखोगे तो 0,
यहाँ 3 रखोगे तो 0 और यहाँ अपने पास 1 रखोगे तो 0, तो ये 0 बन गया, ये इधर वाला भी 4 रखते ही कंप्लीट 0 बन गया, तो 0 0 ही बन गया। तो आंसर कितना आ गया 0। ये वैल्यू अगर पहले आप लोग सोच पाते हो तो थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा। मुझे बताइए 4 3 1 कैसे लिखा, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो ये तो वह एक वैल्यू पुट करने वाली अप्रोच जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और धीरे धीरे तभी आपके माइंड में सेट होंगी ये चीजें, ठीक है ना। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, अपने पास बेसिक मेथड से अगर इस चीज को करना चाहो तो मुझे बताइए 8 को ये जो लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 8 को क्या 4 प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हो क्या? या आप लोग ऐसे बांट लो इसको, ये 8 लिखा हुआ है लेकिन यहां पर a माइनस 4 का क्यूब है, b माइनस 3 का क्यूब है और c माइनस 1 का क्यूब है। तो याद रखना a b और c, यहां पर a माइनस 4 चाहिए तो ये अपने पास a 4 इसमें से माइनस कर दो, 3 इसमें से माइनस कर दो और 1 इसमें से माइनस कर दो, तो टोटल कितना माइनस किया आपने? 4 और 3 7, 8 माइनस किया है। सिर्फ एक तरफ इफेक्ट नहीं डाल सकते, इधर से भी 8 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ गया 0। अब इस पूरे को आप लोग a मानो, इसको पूरे को आप लोग a मानिए, इसको पूरे को b मानो और इसको आप लोग c मानो। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब ये रहा प्लस बी क्यूब ये रहा प्लस सी क्यूब अपने पास ये रहा c माइनस 1 का क्यूब बराबर होगा 3abc। a की जगह a माइनस 4, b की जगह b माइनस 3 और c की जगह c माइनस 1। ये उठाकर इधर लाओगे, बीच में माइनस का साइन है, इसको उठाकर अगर इधर लाओगे तो माइनस लगाकर बराबर में अपने पास जो बचेगा वो कितना बचना है 0। क्या बेसिक से और डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट से कैसे करेंगे, क्या सारे लोग अच्छे से समझ गए हो क्या? ठीक है, तो क्या आगे चले? क्वेश्चन नंबर 32 में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बात और आप लोग ध्यान रखना, एक चीज याद रखना आप लोग सभी लोग, ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो, ये जो पीछे वाली चीजें मैं आप लोगों को समझा कर आया हूं इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि ए क्यूब हमेशा जरूरी ऐसे ही आए, तो याद रखना ए का मान कुछ भी आ सकता है, कभी कभार ए का मान ए क्यूब भी आ जाएगा। ऐसा कहेगा a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 बराबर 0 है। अगर a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 बराबर 0 है तो मैं लिखूंगा a का क्यूब यानी a की पावर 9, b का क्यूब यानी b की पावर 9, c का क्यूब यानी c की पावर 9 बराबर होगा 3abc। ऐसे अपने पास होगा और a का मान ये है, b का मान ये है, c का मान ये है। तो आपको कुछ अजीब लगेगा कि सर a का मान ही a क्यूब क्यों है। ध्यान रखना अब अपने पास इसकी वैल्यू वो कुछ भी दे सकता है, तो इसको a प्लस बी प्लस सी नहीं लिखकर, कोई स्टूडेंट अगर इन चीजों में कंफ्यूज हो तो मैं बोलता हूं इसको मान लिया करो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर अगर 0 है तो ध्यान रखना फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब बराबर यहां पर होगा 3 फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। ऐसे आप लोग बोल सकते हो अगर आपको अजीब लगे तो कि a का मान a क्यूब कैसे हो सकता है। तो ये फर्स्ट है पूरा, फर्स्ट ये मानेंगे, सेकंड ये मानेंगे और थर्ड ये मानेंगे बराबर 0 है। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर अगर 0 है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर 0 है तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब बराबर 3 फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड अपने पास ये होगा। ध्यान रखना आप लोग, तो फर्स्ट का जो क्यूब होगा अपने पास फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, तो याद रखना यहां पर फर्स्ट का क्यूब अगर करोगे तो ए क्यूब, फर्स्ट की वैल्यू ए क्यूब है और उसकी पावर 3 है, तो ए की पावर 9, बी की पावर 9, सी की पावर 9, ये अपने पास हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या मैं क्या समझा रहा हूं? क्योंकि कभी ए का मान ए स्क्वायर आ जाएगा, कभी ए का मान ए क्यूब आ जाएगा, कभी ए का मान जैसे मैं यहां बोल रहा हूं इस क्वेश्चन में जैसे बोल रहा था कि a का जो मान है वो a माइनस 4 है, तो आपको लगेगा a का मान a माइनस 4 कैसे हो सकता है। तो आप लोग जब भी ऐसी चीजें हो तो वो बोलने का एक तरीका है कि पहले को फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म मान लिया करो, जिससे आपको वो वाला कंफ्यूजन नहीं होगा। और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में समझा दूंगा, चिंता की कोई बात है नहीं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा,
तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी संख्याओं को आपको ऐड करने पर या कौन कौन सी संख्याओं को इनटू करने पर क्या अपने पास जीरो हो रहा है क्या। पहला काम हमारा ये होता है कि हम लोग जीरो बनाए, कि जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमारा पहला काम है। तो यहां पर देखो फर्स्ट की वैल्यू है अपने पास 1.7, ए नहीं मान के मैं फर्स्ट बोल रहा हूं, या ए भी बोल सकते हो आप लोग। सेकंड की वैल्यू है 3.9 और थर्ड की जो वैल्यू है वो अपने पास दी हुई है 5.6। अगर अपने पास कभी भी फर्स्ट प्लस सेकंड, पहले दो को तो जोड़ने पर, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर और थर्ड को माइनस करने पर, तीसरे को माइनस करने पर अपने पास बराबर में जीरो हो रहा है। देखिए आप लोग, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो दिमाग में ये चीजें रखनी है और ध्यान रखना जब भी ऐसा हो ये चीजें लिखनी नहीं है। मैं तो आपके लिए लिखता हूं फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब माइनस थर्ड का क्यूब बराबर अपने पास होगा माइनस का 3 फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इसको जोड़ने पर, दो को ऐड करने पर और तीसरे को घटाने पर जीरो हो रहा है। तो 1.7 का क्यूब प्लस 3.9 का क्यूब, और ये माइनस का है, माइनस अपने पास 5.6 का क्यूब बराबर होगा माइनस का 3 ABC 1.7 इंटू 3.9 इंटू 6.5 अपने पास 6। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या। ये वाला जो है ये अपने पास आंसर कैसे आ गया, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। याद रखना, याद रखना और याद रखना। हाँ ना बोलिए, मैं कमेंट देखता हूं। आज मुझे कमेंट यहीं पर देखने पड़ेंगे लैपटॉप में। ए आंसर देखते ही जीरो नहीं होगा, हमें इनटू करना पड़ेगा इनको। तो क्या ये अपना आंसर आ जाएगा क्या, ये वाला अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना आप लोग डिजिट सम भी लगा सकते हो अगर चाहो तो। यहां पर ये 3 गुना 3 यानी 9 बनेगा इनका डिजिट सम। इनका डिजिट सम 9 किसका बन रहा है, तो अपने पास 9 सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन का बन रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन को डिजिट सम से भी कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये अपने पास वही सेम क्वेश्चन आ गया जो अभी भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। इस क्वेश्चन में यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर जीरो। तो अपने पास ये आप लोग ए बोल सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब ए का मान ही ए क्यूब दिया हुआ है ए की जगह, तो यहां पर क्या करते हैं, इसको आप लोग फर्स्ट मान लो। फर्स्ट माइनस सेकेंड माइनस थर्ड बराबर जीरो, ये दिमाग में सोचना है। तो फर्स्ट का क्यूब, इसका क्यूब करोगे, मुझे बताइए इसका क्यूब करोगे तो ए की पावर 9, इसका क्यूब करोगे बी की पावर 9, इसका क्यूब करोगे सी की पावर 9 बराबर 3 फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। दिमाग में तो फर्स्ट रखना है, लेकिन फर्स्ट की जगह ये वैल्यू रखोगे ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। इसको उठाकर इधर लाओगे तो मुझे सारे लोग बताइए क्या हमारा जो आंसर है वो जीरो आ गया। क्या सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हो क्या, कि हम लोग इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं, क्या एकदम ठीक है क्या। तो आंसर कितना आ गया, जीरो। क्वेश्चन नंबर 33 का। यहां पर वही सेम क्वेश्चन, एक्स की पावर 1/3 कभी क्यूब दे देगा, एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 बराबर दिया हुआ है जेड की पावर 1/3। ये तो हमें गिवन है और हम लोगों से पूछा है, चलो क्वेश्चन करने की कोशिश करो। एक्स प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस 27 एक्स वाई जेड, ये हम लोगों से पूछा है। तो आप लोग करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को।
तो तरीका आपको पता ही है क्वेश्चन को सोल्व करने का। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये यहाँ पर सोल्व करने का तरीका जो होगा, ये अपने पास फर्स्ट है x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 माइनस z की पावर 1/3 इक्वल्स टू 0। a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 दिया हुआ है, या फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड बराबर 0 दिया हुआ है। तो अब मैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड लगाना भूल जाऊंगा, उनको मैं हटा दूंगा। वो तो एक दो क्वेश्चंस में मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं। अब आपको करना क्या है, डायरेक्ट आप लोग यहां पर वैल्यू पुट करना, डायरेक्ट आप लोग वैल्यू लगाइए। वही आसान है, वैल्यू पुट करना भी नहीं, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, सोल्व करना पड़ेगा। सबसे आसान ये है कि फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब माइनस थर्ड का क्यूब बराबर माइनस का 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, ये अपने पास z की पावर 1/3। तो ये इधर आ जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड का जो क्यूब है, और इधर अगर क्यूब करोगे तो माइनस 27 x y और z, ये इधर आएगा। तो x प्लस वाई माइनस जेड का जो क्यूब है प्लस 27 x y z प्लस 27 x y z, तो बराबर में कितना बच जाएगा 0। इसी की वैल्यू हम लोगों से पूछी है, आगे वाला उठाकर इधर ले आओगे, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है और काफ़ी आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35 पर। 35 आपके सामने ये रहा। चलो आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। पंकज वैसे ही वैसे क्वेश्चन समझा रहा हूं, थोड़ा अगर 33 आपको कम समझ में आया है तो सारी एक ही टाइप के क्वेश्चंस आज की क्लास में, अभी सुबह वाली क्लास में इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं समझा रहा हूं। और ये जैसे ही 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे, एसएससी में इसके और स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आए हैं। ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं एसएससी में इसके और स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आए हैं। तो जैसे ही 200 में कवर करने के बाद फिर उन क्वेश्चंस को मैं करवाना शुरू करूंगा, ताकि आपकी एक अप्रोच बने, आपकी स्पीड बढ़े। तो देखिए यहां पर क्या x y और z की वैल्यू आप लोग पुट कर लो। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, x y और z की वैल्यू पुट कर लो, उससे s का मान अपने पास आ जाएगा। तो मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं वैल्यू पुटिंग मेथड में, क्योंकि ये दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2s, और वैल्यू हम लोगों से पूछी है s माइनस एक्स का क्यूब प्लस s माइनस वाई का क्यूब प्लस अपने पास प्लस 3s माइनस एक्स s माइनस वाई और इंटू जेड, इसका मान हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट वैल्यू पुटिंग मेथड से अगर क्वेश्चन करे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आप लोग 2, इसकी वैल्यू आप लोग 2 और इसकी वैल्यू आप लोग 2 रख सकते हो। तो ये कितना आएगा अपने पास, s का मान कितना आएगा 3, यहाँ पर पुट करोगे और बाद में पता चलेगा कि ये भी 2 का क्यूब है, ये भी 2 का क्यूब है और ये भी 2 का क्यूब है। तो मैं आंसर ये लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं, बताइए अपने पास। तो बराबर जब ऑप्शन एक बार देख लेना, हो सकता आंसर माइनस जेड क्यूब आ जाए, वो मुझे नहीं पता। क्या आप सोचोगे सर -8 आ रहा है, हो सकता आंसर माइनस जेड क्यूब आ जाए, लेकिन उस कंडीशन की भी सोचो जब आंसर अपने पास प्लस का जेड है। तो ये 2 रखोगे तो वहां पर 8 अगर आया तो ये भी 8 बनेगा, ये भी 8 बनेगा, ये भी 8 बनेगा। तो वैल्यू पुट तो आप लोग कर रहे हो, लेकिन वैल्यू पुट करते टाइम भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू मैं पुट करूं, ताकि बाद में जाकर मुझे ऐसा नहीं लगे कि ओहो ये तो गलती हो गई, ये मान मुझे नहीं रखना चाहिए था और मुझे तो दूसरी कोई वैल्यू रखनी चाहिए थी। जैसे अलग अलग कोई मान रखना चाहिए था, 3 2 1 ऐसे मान मुझे रखने चाहिए थे, ताकि ये अलग अलग सारे के सारे हैं। तो याद रखना वैल्यू पुट करते टाइम भी ऐसा नहीं कि जो मर्जी आई फटाफट रख दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाना, नहीं तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। एक बार सोल्व कर चुके हो, पता लगा ऑप्शन तो अपने पास यहाँ तो 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन मैच हो रहे हैं, फिर आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। बाकी आप लोग बेसिक से तो 3 2 1 रख लो, सोल्व कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। अपने पास यहाँ पर 1 को 0 भी पुट कर सकते हो चाहो तो आप लोग, लेकिन फिर जैसे जेड क्यूब आ गया, जेड को अगर 0 रख दिया तो 2 0 आंसर मैच हो जाएंगे, ये भी 0 मैच हो जाएगा और ये भी 0 मैच हो जाएगा। तो इन चीजों से आप लोग पहले ही और प्रैक्टिस करते टाइम ये चीजें समझ में आएंगी। बाकी बेसिक अप्रोच तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए। यहां पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, s माइनस एक्स s माइनस वाई, तो इस चीज को x प्लस वाई प्लस जेड
इक्वल्स टू एस प्लस एस हम लोग लिख सकते हैं। ये एक्स इधर जाके उधर जाके माइनस होगा, तो मुझे बताइए ये कितना बचेगा, एस माइनस एक्स। ये जो बनेगा यहाँ पर एस माइनस एक्स बनेगा, ये एस माइनस वाई बनेगा, और ये यहाँ पर जेड, और बराबर में इधर कितना आएगा अपने पास जीरो। ये उधर जाएगा एस माइनस एक्स, एस माइनस वाई माइनस जेड, तो इधर में अपने पास बच जाएगा जीरो। ये अपने पास फर्स्ट है, ये अपने पास सेकंड है, और ये अपने पास थर्ड है। फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड बराबर अगर जीरो है तो फर्स्ट का क्यूब, फर्स्ट यानी कि इसकी जगह ये ध्यान रखना एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब, एस माइनस वाई का क्यूब, सेकंड का क्यूब माइनस थर्ड का क्यूब बराबर होगा माइनस, क्योंकि ये माइनस का है ना, जेड माइनस का है, तो माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। फर्स्ट अपने पास एस माइनस एक्स है, सेकेंड अपने पास एस माइनस वाई है, और थर्ड अपने पास जेड है। माइनस जेड के कारण माइनस यहाँ लगा दिया, इसको उठाकर इधर लाओगे तो एस माइनस एक्स का क्यूब प्लस एस माइनस वाई का क्यूब, और ये वाला अपने पास प्लस थ्री एस माइनस एक्स एस माइनस वाई। ध्यान रखना भाई आज मैं आपके कमेंट थोड़े कम देख पा रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप में मुझे बार बार कमेंट को ओपन करना पड़ता है, फिर ही मैं उसको देख पा रहा हूँ। तो ये अपना आंसर आ गया जेड क्यूब। बोलिए सभी लोग अच्छे से ढंग से, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ऑडियो तो ठीक आ रही है यार। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्या आगे चलें? आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 था ये। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग करने की कोशिश कीजिए, वही सेम क्वेश्चन है जो अभी भी मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। u का क्यूब 8v का क्यूब 37w का क्यूब बराबर, ये अपने पास है। एक तो अपने पास देखो u का क्यूब है, माइनस अपने पास 8 जो है वो 2v का क्यूब है, माइनस अपने पास 27 3w w का क्यूब है, और बराबर अपने पास है 2 इंटू अपने पास है 3 इंटू यू इंटू 2v इंटू 3w, ये अपने पास दिया हुआ है। मुझे बताइए 18 को जब आप लोग इंटू करोगे 18 को 18u v w को 18u v w को क्या फॉर्मूला बनाने के लिए 3u इंटू अपने पास 2v इंटू 3w, क्या इंटू करोगे तो वापस ये ऊपर वाला आना है क्या, 3 गुना 2 6, 6 गुना 3 18, और u v w तो है ही, लेकिन 18u v w को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। अब फर्स्ट सेकंड उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है, तो मुझे बताइए यहाँ पर ऐसा होना चाहिए क्या, u माइनस 2v माइनस 3w बराबर कितना होना चाहिए, 0, या तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा या u बराबर लिखा हुआ मिलेगा 2v प्लस 3w, वो तो डिपेंड करेगा अब ऑप्शन कैसे दिया हुआ है। जैसे अपने पास u बराबर ये दोनों तो नहीं है, तो u माइनस 2v बराबर 3w, ये हमारा आंसर है। आंसर यही दे दिया, ये अपने पास इधर रख लिया और ये आगे ले गया, वो तो ऑप्शन पर क्वेश्चन डिपेंड करेगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं अगर आप लोग सोल्व करने की कोशिश करते हो तो। और मैं शुरुआत में आपको एक बार ये चीज़ें क्लियर हों उसके लिए आसान आसान पढ़ा रहा हूँ। 200 तक लगभग सारे टाइप हमारे कवर हो जाएंगे। 200 क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो लगभग सारे टाइप कवर हो जाएंगे, और फिर हम लोग थोड़ा सा फास्ट तरीके से पढ़ेंगे। जो टफ क्वेश्चन होंगे उनको समझाते हुए जल्दी 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 आगे की तरफ हम लोग निकल जाएंगे थोड़ा सा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हो। समझ तो आ रहा है ना? साथ साथ कमेंट करते रहना। तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, या तो वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा, या यहां पर एलसीएम ले लो। इनका जो एलसीएम होगा वो होगा a प्लस ए इंटू बी इंटू सी, तो ये होगा a क्यूब, ये होगा अपने पास b क्यूब, और ये अपने पास होगा कितना c क्यूब। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो यहाँ पर अपने पास a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या 3abc रख सकते हो क्या?
और अपोन में अपने पास ए बी सी है ही, कट गया तो आंसर कितना आ गया 3। ये लो, ऐसे इस टाइप के छोटे और आसान क्वेश्चंस आपके पास हैं और मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 37। बोलिए कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस? इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे अब होने चाहिए। मैं इनको छोड़ देता हूं ऐसे क्वेश्चंस को। अक्स की पावर a, अक्स की पावर b और अक्स की पावर c बराबर अपने पास कितना है 1 है। तो मुझे बताइए अक्स की पावर a, अक्स की पावर b, अक्स की पावर c बराबर, जब भी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है a प्लस बी प्लस सी, और ये अपने पास होगा 1 की पावर 0 जो है हम लोग अक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। 1 को हम लोग अक्स की पावर किसी की भी पावर 0 जो हो, 5 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, 1000 की पावर 0 1, यानी कि अक्स की पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पर बेस से बेस हट गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल छोटे और आसान क्वेश्चंस हैं जिसको छोड़ते हुए जिसको हम लोग आगे बढ़ेंगे तुरंत। ये क्वेश्चन ऊपर वाला वही a, इसका मान a का मान अब की बार फर्स्ट का मान देखो अक्स माइनस वाई दिया हुआ है, फर्स्ट का मान अक्स माइनस वाई है, सेकंड का जो मान है वो अपने पास y माइनस जेड है, और थर्ड की जो वैल्यू दी हुई है वो अपने पास कभी कभार वो कहेगा नहीं कि इनको ऐड करने पर 0 हो रहा है। आपको खुद को देखना पड़ेगा कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड को क्या ऐड करने पर कहीं 0 हो रहा है क्या। तो आप कहोगे हाँ सर इनको कट गया तो ये अपने पास 0 आ गया। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ये इसको माना फर्स्ट, इसको माना सेकंड, इसको माना थर्ड। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड अगर 0 हो रहा है तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब की जगह क्या 3 फर्स्ट इंटू फर्स्ट का मान ये है, सेकंड इंटू थर्ड क्या आप लोग लिख सकते हो क्या, अपॉन नीचे ये तो चल ही रहा है 4 इंटू अक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, तो ये तो अपने पास कट जाएगा और आंसर कितना होगा अपने पास 3/4, ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ें आप लोग छोटी छोटी चीज़ें समझ पा रहे होंगे अच्छे से सारे लोग। तो इसको मैं हटा देता हूं क्वेश्चन नंबर 39 को। 40 देख लो, सेम क्वेश्चन है, ये अक्स का वाई का और जेड का मान दिया हुआ है, इसको इंटू करोगे, इसको इंटू करोगे और इसको इंटू करोगे तो अक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ जाएगा, और अक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो अक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। सोल्व कर लेना, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 40। ऐड इंटू कर लेना, इंटू कर लेना, इंटू कर लेना, जब ऐड करोगे तो सारी चीजें कट जाएंगी। इस टाइम आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 41। धीरे चलें क्या? ठीक है मदन, धीरे कर लेता हूं यार, स्पीड वो एक ही एक टाइप के क्वेश्चन है ना मदन, ये एक ही एक टाइप के क्वेश्चन हैं इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता दिया, थोड़ा और धीरे मैं कर देता हूं स्पीड को। ठीक है, ठीक है मदन यादव भाई, ठीक है राहुल, डलवाता हूं मैं पीडीएफ। देखिए 41 समझने की कोशिश करना सारे लोग। मदन यादव आप देखना भाई, यहां पर मैं ये कह रहा था आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए क्या अपने पास ऐसा जो हो इस नीचे भी अगर a माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर इतना है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। मदन यादव इसके 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं क्या कि a, इसका जो फॉर्मूला होता है इस चीज का, क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि a प्लस बी प्लस सी और हाफ ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का स्क्वायर। इसीलिए वो 3 फॉर्मूले बताए हैं और आगे जो एसएससी मेंस में, प्री में, सीपीओ में आए हुए सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, घबराना मत। एक बार थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए
कि हर टाइप का क्वेश्चन, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्लियर हो जाएं, और उसके बाद एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस या और स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं 200 के बाद उनकी मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवा दूंगा। तो अलजेब्रा आपका मतलब कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं जो आप लोग नहीं कर पाओ। ये ऊपर वाले का फॉर्मूला ये लिख दिया, और अपोन में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपोन में अपने पास ये लिखा हुआ है, सेम यही चीज लिखी हुई अपोन में, ये जो ऊपर वाला ऐसे कैसे लिख लो, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस, मैंने कुछ चेंज नहीं किया भाई, अब इसको तो थोड़ा सा जल्दी मैं लिख ही देता हूं, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, और ऊपर वाला फॉर्मूला लिख दिया। अब मुझे बताओ क्या इससे ये अपने पास कट जाएगा क्या, इससे कट जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी बाई हाफ बचा, तो a प्लस बी प्लस सी का मान अपने पास होगा 50, 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 30, वैल्यू पुट की है और 1/2, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 15, ये अपना आंसर है। बोलिए अब तो भाई एकदम सही से आप समझ पाए हो क्या? बिल्कुल सभी का आंसर एकदम ठीक है, एकदम ठीक है और एकदम ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को अब तो समझ पाए होंगे। 30 में 2 का भाग भी दोगे ना, ये 2 छुपा हुआ है मदन भाई, मदन यादव, ये 2 छुपा हुआ है यहां पर देखो, तो 30 और गुना करेंगे 1/2 से, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ हम लोग चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। देखिए कोशिश करना समझने की आप लोग यहां पर कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन को, समझ में आ गया ना। यहां पर अपने पास ऐसा है, हमें वैल्यू जो पूछी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, मुझे ये बताइए एक्स वाई जेड का मान दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड का मान दिया हुआ है, और वैल्यू पूछी है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz। तो अब यहां पर इसका मतलब एग्जाम में बैठकर ये नहीं करना है कि मैं वैल्यू पुट करना शुरू कर दूं, 332 का भी क्यूब कर लूं, 333 का भी क्यूब कर लूं, 335 का भी क्यूब कर लूं। वो नहीं चाहता कि आप ऐसे क्वेश्चन करो, नहीं तो एग्जाम में 2 घंटे में ज्यादा से ज्यादा आपको 5-7 क्वेश्चन ही देता अगर आपसे ऐसे करवाना होता तो हमारे पास फॉर्मूला जो है, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी और हाफ ऑफ, अंदर जाएगा अपने पास a माइनस बी का स्क्वायर। ये तो मैं लिख रहा हूं, आपको वहां पर ये फॉर्मूले नहीं लिखने हैं, ये चीज ध्यान रखना, c माइनस ए का स्क्वायर ऐसा अपने पास होगा, और a प्लस बी प्लस सी, अब तीनों को आप लोग जोड़ आसानी से सकते हो, ऐड अगर करोगे आप लोग तीनों को, तो मुझे बताइए क्या ये ऐड करने पर 1000 आ गया है क्या? आप कहोगे हाँ बिल्कुल आ गया है। a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर अगर करोगे तो स्क्वायर है तो 1 ही आएगा, b माइनस सी का स्क्वायर करोगे माइनस 2 का स्क्वायर 4, और c माइनस ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 14 में 2 का भाग दोगे तो 7, और 7 का इस 1000 से गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा 7000। हाँ ना बोलिए, क्या अब तो आप लोग अच्छे से ठीक से समझ पाए हो क्या? 7000 बिल्कुल, दीपांशु, मनीष, नितेश, अंजलि, अनिल, मोना, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। ऊपर जो आंसर गए उनका आंसर भी एकदम ठीक है, ये वाला। क्या अब तो मदन स्पीड ठीक है क्या? ज्यादा नहीं लग रही है ना? ध्यान रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन एक बार हर टाइप का क्वेश्चन क्लियर करवा रहा हूं, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो आज तक नहीं आया है या आगे आ सकता है वो क्लियर करवा रहा हूं, और फिर एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 1/3 को a मान रहा हूं, 1/3 को मैं a मान रहा हूं, 1/4 को मैं b मान रहा हूं, और 1/5 को मैं c मान रहा हूं। तो ये जो बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा अपने पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ऊपर जो बन गया वो बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और नीचे जो बन जाएगा वो अपने पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, ये अपने पास बन गया। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ये बन गया है,
ऊपर वाले का फॉर्मूला आप लोग अगर लिखना चाहोगे तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके काफ़ी 3 फॉर्मूले होते हैं, वो तीनों फॉर्मूले याद रखना। तीनों पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, आए हुए भी हैं और आगे मैं करवाऊंगा भी कि मेंस में इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। उस टाइम ये फॉर्मूले अगर याद होंगे तो आप लोग आसानी से कर पाओगे, नहीं याद होंगे तो नहीं कर पाओगे। कट गया a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों को जोड़ना है। 1/3, 1/4 और 1/5 को आप लोगों को ऐड करना है। तो एलसीएम कितना आ गया 60, यहाँ पर ये होगा 20, ये होगा 15 और ये होगा 12। तो आंसर जो आ गया 27 और 47, आंसर जो आ गया वो मुझे बताइए क्या 47/60 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया डी ऑप्शन। बोलिए एकदम सही से अच्छे से, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं कमेंट आज मुझे लैपटॉप में ही देखने पड़ रहे हैं कि एकदम ठीक है क्या? ठीक है, तो आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास 44 है। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। यहां पर देखते ही क्वेश्चन आपको एक बात समझ में आनी चाहिए। क्या आप लोग कमेंट, तो आज तो प्रॉब्लम बार बार देखने ही पड़ेंगे इनको। मुझे आप लोग ये बताइए, क्वेश्चन देखते ही क्या आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं पुट कर पाएंगे? किसी की वैल्यू 0, किसी की वैल्यू 5, किसी की वैल्यू 3, ऐसे तो हम लोग नहीं रख पाएंगे। ये दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 6, ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वस टू 14, ये दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वस टू अपने पास यहाँ पर दिया हुआ है 36। देन हम लोगों से पूछा है कि a इंटू बी इंटू सी बताओ। तो एसएससी का जो क्वेश्चन होता है नॉर्मल, उसमें वैल्यू अगर आप ऐसे तो नहीं रख सकते। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सी का मान 0 रख दिया, जो मन करे वो वैल्यू आप लोग पुट नहीं कर पाओगे, या आप लोग ध्यान रखना, जो आपका मन करे वो वैल्यू आप लोग पुट नहीं कर पाओगे। यहां पर तीनों के मान फिक्स हैं, जो उसने रखा है वही आपको सोचना पड़ेगा। सोचा जाए आपसे तो ठीक है, नहीं तो आप लोग बेसिक से करना ही पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 3। 1 का स्क्वायर 1, 4 और 9 ऐड करने पर 14, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27, 8, 1 को ऐड करने पर 36। तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लोग a इंटू बी इंटू सी अगर पूछा है तो आप लोग 1, 2, 3 अगर रखोगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 6। आप लोग ऐसे वैल्यू एक बार सोचना, क्योंकि इससे टाइम हमारा बचता है अगर हम लोग ऐसे वैल्यू सोचेंगे तो। दूसरा अपने पास तरीका, कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो मान अपने पास होता है, इसकी जो वैल्यू होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, अंदर होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी। ये एक फॉर्मूला है, अगर आपको पता हो तो। हमें यहां पर इसकी वैल्यू पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू पता है, सिर्फ इसका मान नहीं पता। और अगर आपको पता हो, ये दोनों अगर गिवन हो तो उसकी वैल्यू जो नहीं पता वो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। बेसिक अप्रोच होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर आप लोग करते हो तो बराबर में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस जो हमें चाहिए। ये चीज़ें अगर दिमाग में रखोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वहाँ ये फॉर्मूला नहीं लिखना यहाँ, तो क्योंकि मुझे आपको समझाना होता है तो मैं लिख देता हूँ 36 माइनस इधर करोगे 14 प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। ये इधर आके माइनस होगा तो 22 बचा, 22 में 2 का भाग दोगे तो 11। अब सभी की वैल्यू आ गई, जिस जिसका मान आपको चाहिए उन सभी का मान आपके पास है। सोल्व करेंगे आंसर आएगा। इसका मान आप लोग 36 रखोगे, ये 3abc का मान तो आपको चाहिए, इसकी वैल्यू आप लोग 6 रखोगे, इसकी वैल्यू आप लोग रखोगे 6 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 11। सोल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा 6। आंसर तो अपने पास यही होना है।
तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते? हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? ठीक है, अगले वीक में सिलेबस खत्म हो जाएगा। 6 का स्क्वायर रखा ना हम लोगों ने, ये अपने पास 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 36 ये वाला नहीं रखा, ए प्लस बी प्लस सी। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये कैसे रख दिया, ये नहीं रखा भाई। ए प्लस बी प्लस सी का मान मैंने 6 रखा और फिर उसका स्क्वायर किया तो 36 आ गया। आपको ये संख्या दिखाई दे रही है तो आपको लगा कि सर ये वैल्यू आपने कैसे यहाँ पर पुट कर ली। ध्यान रखना आप लोग, वो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है। बोलिए ठीक है क्या? हाँ गौरव शर्मा, वो कर लेंगे हम लोग बात, फिर बता देंगे आपको, कोई भी एक पढ़ा देगा रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 45 में ध्यान रखना, a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 4 है। a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू अपने पास जो है वो अपने पास 4 है। तो एक बात मैं छोटी सी कहना चाहूंगा इस क्वेश्चन में, समझ लो, वैल्यू पुट में आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। इसका मान 2, 1 और 1 रख सकते हो क्या? मुझसे आप पूछोगे कि सर रख सकता हूं क्या, मैं कहूंगा बिल्कुल रख सकते हो। वैल्यू पुट करो, ऑप्शन में रख के देखो कौन सा ऑप्शन आंसर आ रहा है, वही हमारा आंसर होगा, पहला तरीका। दूसरा आप कहोगे कि सर आप ऐसे रख सकता हूं क्या, मैं a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू अगर 4 है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? देखना मैं क्या बता रहा हूं, इसका मान 0 रख लूं, इसका मान 0 रख लूं और a का मान 4 रख लूं, तो मैं कहूंगा ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वैल्यू पुट करते टाइम भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम लोग, नहीं तो फिर टाइम लगेगा। आप ये वैल्यू पुट करोगे, यहां पर कंप्लीट को सोल्व करोगे, फिर पता लगेगा कि ये कितना आ रहा है 0, ए बी और सी का मान ये कितना आ रहा है 0, ये कितना आ रहा है 0, ये कितना आ रहा है 0, फिर सारे ही 0 आ रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन को टिक करूं? फिर आप कहोगे ओहो ये तो मुझसे बड़ी गलती हो गई, ये वैल्यू नहीं रखनी चाहिए। और जब भी ऐसे दो ऑप्शन मैच हो जाए तो वैल्यू चेंज करनी पड़ती है। तो जो बात आपको बाद में जाकर समझ में आए वो गलती हो गई, ऐसा आप लोग करो वहां बैठकर। तो इससे अच्छा ये है कि आप पहले ही ऑप्शन थोड़ा सा वैल्यू पुट करते टाइम आपके दिमाग में 7 ऑप्शन भी रहने चाहिए। क्या ऐसी वैल्यू रखूं तो कहीं 2 ऑप्शन तो मैच नहीं हो जाए क्या? कोई स्टूडेंट अगर मुझसे पूछे कि सर सी का मान मैं 0 रख दूं और इसका मान 2 और इसका मान 2 रख सकता हूं क्या, मैं कहूंगा रख दो। उससे अपने पास सारे ऑप्शन कोई भी अपने पास 0 नहीं बन रहे, 2 ऑप्शन उससे भी मैच हो जाएंगे। अगर आप बी इसका मान 0 रखते हो और इसका मान 2 और 2 रखते हो तो ये भी 12ab है, क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा, और ये भी 12ab है। तो आप लोग ऐसी वैल्यू पुट करना जिससे 2 ऑप्शन मैच नहीं हो। वैल्यू पुट करते टाइम ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, नहीं तो टाइम कम लगने के बजाय टाइम बढ़ और जाएगा। बाकी इसका बेसिक अप्रोच, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। बेसिक, ये अपने पास ए का क्यूब है, ये अपने पास बी का क्यूब है, और ये पूरा का पूरा जो है ये अपने पास c माइनस 4 का होल क्यूब है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, c माइनस 4 का ये पूरा होल क्यूब है। और यहां पर देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये 4 इधर आएगा, बराबर 0 है, तो इसको मैं मानूंगा फर्स्ट, इसको मैं मानूंगा सेकंड, और ये अपने पास पूरा का पूरा अपने पास थर्ड है। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर अगर 0 है, इसको पूरे को आप लोग थर्ड मानिए, तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब बराबर होगा 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। ये इंटू करोगे तो 3abc माइनस 12ab, ये अपने पास 3abc माइनस 12ab, ये अपने पास बी आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक, एकदम सही। क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है ना? ठीक है, क्या आगे चलें? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 46, इसको मैं हटाता हूं, फिर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 46। इसको आप लोग विशेष तौर पर समझो एक क्वेश्चन को। ये अपने पास ऐसा लिखा हुआ है a/1 - a, b/1 - b और c/1 - c इक्वल्स टू हम लोगों को दिया हुआ है 1 और वैल्यू पूछिए 1/1 - a, 1/1 - b, 1/1 - c, इसका मान क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए, जब नीचे अगर अपने पास ऊपर से a हटाना है या a लेकर आना है, हमारा क्वेश्चन जो होता है ऊपर से a को हटाना है या ऊपर से a लेकर आना है, दोनों चीजों पर ही डिपेंड करता है। ध्यान रखना a - 1/a, तो आप क्या करोगे +1 कर दो। देखो फायदा क्या होगा, तो ये बन जाएगा a + 1 - a, एलसीएम 1 - a, तो a प्लस इससे ये कट गया तो 1/1 - a, ये अपने पास अपने आप बन गया +1 करते ही। इसमें अगर मैं +1 करता हूं तो 1/1 - a +1 अगर कर दूं मैं, तो देखना 1 - a बन गया और ऊपर 1 + 1 - a, तो ये बन गया 2 - a/1 - a। जब इस पर मैंने +1 किया इस चीज पर, अगर मैं यहां पर -1 करता हूं, -1 कर दूं तो नीचे तो 1 - a, ये 1 इंटू करोगे तो माइनस का 1 और प्लस का a आ जाएगा, ये कट गया तो a/1 - a। तो फिर क्वेश्चन आप पर डिपेंड करेगा, वहां पर आपको बैठकर सोचना है कि मुझे +1 करने पर फायदा हो रहा है या -1 करने पर फायदा हो रहा है। जैसे +1 किया तो ये बन गया, -1 किया तो a ऊपर आ गया, या a अगर हटाना था तो +1 करने पर फायदा हो रहा है। तो वहां पर थोड़ा सा बैठकर सोचना, क्या मुझे +1 करने पर फायदा हो रहा है या -1 करने पर फायदा हो रहा है, ये चीज वहां पर आप लोगों को सोचने की कोशिश करनी है। इस चीज पर आप लोग ध्यान देना। तो यहां पर इसी से मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखना यहां से सभी जगह +1 कर दो। पहला तरीका क्वेश्चन का, a/1 - a +1, b/1 - b +1, c/1 - c +1। तो यहां पर आप एक तरफ ही प्लस नहीं कर सकते, इधर अगर 1 1 और 1 अगर 3 प्लस किए हैं तो इधर भी आपको 3 प्लस करना पड़ेगा, याद रखना। तो ये अपने पास आ गया 1 - a, तो ऊपर a + 1 - a, ये आ गया अपने पास 1 - b, b + 1 - b, ये 1 - c, c + 1 - c, तो ये अपने पास 4, a से एक कट गया यहाँ पर, तो ये बचा 1/1 - a, ये बचा 1/1 - b, ये बचा 1/1 - c। तो आंसर कितना आ गया 4। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका। ऐसे क्वेश्चंस को करने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सेकंड मेथड जो ऐसे क्वेश्चंस का करने का हमारे पास हो सकता है, वो मेथड ये है कि जब भी एलसीएम सेम हो, जब भी एलसीएम सेम हो तो आप एक काम करो, इसको बराबर में आप लोग t मान लो। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, और इक्वेशन सेकंड में से आप लोग, क्योंकि आपको 1 - a चाहिए, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो। दूसरा तरीका अपने पास ये भी होता है, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो इन दोनों का एलसीएम 1 - a, इन दोनों का एलसीएम 1 - a, तो ऊपर यहां पर तो बचेगा 1 और यहां पर बचेगा a, 1 - a, ये आ गया। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहा हूं, तो इन दोनों का एलसीएम जो आ गया वो आ गया 1 - b, तो ऊपर 1 - b, एलसीएम आ गया 1 - c, तो ऊपर 1 - c बराबर t - 1। ये सारे कट के 1 + 1 + 1 बराबर t - 1 आ गया। हमें तो t का मान ही चाहिए, तो आंसर कितना आ गया 4। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक, एकदम सही है क्या। तो ये हमारा क्वेश्चन करने का, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका इस टाइप से अपने पास हो सकता है। हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसके टोटल 4 मेथड से मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाला हूं, ये आप लोग ध्यान रखना। अगला जो मेथड अपने पास हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, ये जो क्वेश्चन गिवन है इसको आप लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे मान सकते हो कि इसकी वैल्यू भी आप लोग, क्योंकि सोल्व करना है हमें, तो
इसकी वैल्यू भी 1/3 मान लो, इसकी वैल्यू भी 1/3 मान लो, और इसकी वैल्यू भी 1/3 मान लो, क्योंकि बराबर में अपने पास एक आ रहा है। तो ऐसा आप लोग क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट होता है कि क्या पता, ये तरीके ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं 100% आंसर आए, लेकिन ये तरीके ऐसे होते हैं कि ऐसा आप लोग एग्जाम में बैठकर सोच सकते हो चीजों को। तो आप लोग यहां पर तीसरा जो मेथड होगा वो क्या होगा, a/1 - a बराबर अगर 1/3 मानोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3a बराबर 1 - a है, तो a का जो मान आ जाएगा वो 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 4a, ऐसे a का मान 1/4 आया है, सेम b की वैल्यू भी 1/4 आएगी, और ऐसे ही सेम करोगे c का मान भी 1/4 आएगा। और जब जो पूछा है उसमें पुट करोगे, यहाँ पर जो पूछा है इसकी जगह जो पूछा ये है 1/1 - 1/4, 1/1 - 1/4, 1/1 - 1/4, ये अपने पास आ गया 3/4, तो 4/3, प्लस ये भी सोल्व करने पर 4/3 और ये भी सोल्व करने पर 4/3। तो आंसर यहाँ पर कितना आ गया सोल्व करने पर 12/3 का मतलब 4। ये अपने पास तीसरा मेथड हो सकता है। मैं वापस आता हूँ और अगली क्लास में इसका फोर्थ मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उसके बाद आपको आगे के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो थोड़ी देर बाद हम लोग फिर मिलते हैं, आधे घंटे बाद। तो तब तक के लिए क्वेश्चंस आप लोग देख लेना।